शांति प्रसाद भट्ट साहब अभी भी जुड़े यूकेडी के नेता हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी बताइए शांति प्रसाद जी। देखिए गरिमा जी, मैं माफी के साथ बात कह रहा हूँ कि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है। मैं अभी अपनी बात रख के हाँ बिल्कुल इसके लिए मुझे क्षमा करना। अरे ठीक है आप बताएं। देखिए मैं के न्यूज को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि आप उत्तराखंड का आईना बने हुए हैं और हर उस बिंदु को छू रहे हैं जिससे सरकार पर सवाल के पास जवाब नहीं बन पा रहा है। देखिए कोई एक डिबेट पिछले 1 साल की आप दिखाते हैं जिसमें आपने सरकार की तारीफ करी हो, सिवाय भाजपा के प्रवक्ताओं के अलावा। अब देखिए ऑल वेदर रोड का ये हाल है कि पहाड़ दरक रहे हैं। ऑल वेदर कम से कम 60-70 जगह से जो है बंद पड़ी है। यात्री सीजन में यात्री परेशान है और देहरादून जाम से परेशान है, ऋषिकेश जाम से परेशान है और कल ही आपदा में 19 लोगों ने जान खो दी जो है बरसात के कारण। अब आप बता दीजिए कि हर जगह पर सरकार फेल हो रही है, चाहे फिर वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे यात्राओं का सवाल हो, चाहे तीर्थाटन का सवाल हो, हर जगह घोटाले घपलों की आवाज आ रही है, जनता मर रही है। कल ही बद्रीनाथ के अंदर पुल दरक गया, इन्होंने पूरा बद्रीनाथ देड़ के रखा था और आज वहां पुल गिर गया है। सरकार मानने को तैयार नहीं कि हम कृत्रिम आपदा भी इस जहां की जनता को दे रहे हैं। अब आप आज देख लीजिए, क्या पहली बार हो रहा है गरिमा जी कि बरसात के बाद डेंगू, प्लेग, डायरिया जैसी बीमारियां आती हैं? इसके लिए क्या आपने उचित कदम उठाए? मैं बताता हूं, नगर निगम वाले मिट्टी तेल का रोज आग लगाकर जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं कि हम मच्छर मारने के लिए तेल छिड़क रहे हैं, और जो बेचारे तेल छिड़क रहे हैं वो रोज मिट्टी तेल डाल के उसी पर आग लगा रहे हैं। क्या हमको मालूम नहीं है? देहरादून स्मार्ट सिटी है और सड़कों के किनारे इन्होंने बड़े बड़े जो है कूड़ादान बना रखे हैं। उसमें गाय जो है, भैंस जो, बैल, ये जो है कुत्ते बिल्ली, उस कूड़े को लेकर भी सड़क पे आ जाते हैं। देहरादून की स्मार्ट सिटी की जो गंदगी उत्तराखंड की जनता देख रही वो किसी से छुपा नहीं है। कहने का मतलब है हम स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार की नाकामी को जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। सरकार सुधरने की जगह वाई पे लगी है। हम स्मार्ट सिटी के बेईमानी सरकार की बाहर ला रहे हैं, सरकार समझने को तैयार नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उत्तराखंड की अब ये तीसरी पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी 9 अगस्त को अपने भू कानून और मूल निवास के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक काम बढ़िया है और उधर दर का पहाड़ और जो है युवा धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड में डायरिया और प्लेग और डेंगू की से जनता है त्रस्त। धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई कब तक चलेगा ये नौटंकी? भाई आप 13 साल से उत्तराखंड में सत्ता में बैठे हो ना, आप उत्तराखंड के बुनियादी कामों पे कर पा रहे हो, ना उत्तराखंड की जनता को किसी क्षेत्र में ये महसूस करा पा रहे हो कि ये जो पार्टी है ये उत्तराखंड के विकास की बात कर रही है। दुख हमको तब होता है जब हम इनसे कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों को रोजगार दो, ये कहते हैं हम तो यूसीसी लाएंगे। जब हम कहते हैं यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो गया, तब ये कहते हैं जनसंख्या संतुलन हो गया, यूसीसी बहुत जरूरी है। अरे भाई मूल निवास ले आओ, सख्त भू कानून ले आओ, यूसीसी तो बाद में बात करना। तो गरिमा जी, इनका ये राजनीतिक चरित्र रह गया है भाजपा का। ठीक है, जिस किसी भी मुद्दे पर आप डिबेट कर लीजिए, ये इंच मात्र उस पर काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इनको एक रटी रटाई बात सिखाई है। तीरथ जी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र भाई जिंदाबाद, आजकल धामी जिंदाबाद। जमीन में कुछ नहीं है। और मैं पुनः फिर कह रहा हूं, आप जैसे चैनल जो उत्तराखंड की हकीकत जनता को दिखा रहे हैं, जनता अब समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये उन्मादी पार्टी, 40% के कमीशन खाने वाली पार्टी, ये दवाई बेच के खा जाते हैं, ये विकास का पैसा बेच के खा जाते हैं, सीमेंट गारा तक बेच खाते हैं। इनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और एक दिन भाजपा को इसका जो है बहुत बड़ा पछतावा होगा कि उत्तराखंड की जनता के साथ आपने जो अन्याय किया है। ठीक है शांति प्रसाद जी, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए, अदरवाइज अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो हमारे साथ में यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट साहब थे, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और मेहमान भी हमारे साथ में संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की ओर से उनकी राय जानते हैं। संगीता जी, ये क्या हालात है? अभी यूकेडी से शांति प्रसाद जी ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। बीजेपी कह रही है हम तो सब ठीक कर रहे हैं, मरीजों का इलाज भी हो रहा है, लेकिन अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मरीजों के लिए बेड नहीं है, और अगर बेड है तो कई जगहों पर
कुत्ते लौट रहे हैं सर। बेड या बेड के ऊपर कई तस्वीरें हमने दिखाई हैं किस तरीके के हालात हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, हालात बेकाबू हैं, आम जनता मर रही है। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इस चीज को लेकर मुझे भी समस्या हो रही है, लेकिन ये सच है।